हेलो गाइस। तो फिर से आपका स्वागत है स्प्रिंग बूट के सीरीज के अंदर, जहां पर हम स्प्रिंग बूट को पूरी तरह से एक्सप्लोर। चलो देख के अंदर क्या क्या और कौन से कंसेप्ट आता है। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट है इंडिविजुअल, जिसके अंदर हमने पाथ वेरिएबल, रिक्वेस्ट पैरामीटर्स एंड रिक्वेस्ट बॉडी, ऐसे बहुत सारे। सो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने स्प्रिंग बूट एपिसोड 4 को कवर किया था, जिसके अंदर पाथ वेरिएबल्स, रिक्वेस्ट फॉर्म, रिक्वेस्ट बॉडी को पूरी तरह से एक्सप्लोर किया और उसके अंदर हमने बहुत कुछ जानकारी अभी दी, विद प्रैक्टिकल एंड विद थियोरेटिकल दोनों तरफ से। तो यहाँ पर कमिंग नेक्स्ट एपिसोड 5 के अंदर हम फुल क्राउड ऑपरेशंस, बिल्ड, कंप्लीट, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट एपीआईज विद डेटाबेस इंटीग्रेशंस होने वाला है। सो JPA हाइबरनेट सेटअप भी है यहाँ पर अवेलेबल, एंड देन repository pattern implementations and complete REST control and error handling and validations. All these concepts are belongs from CRUD operations. So keep building, practice these concepts, creating your own API endpoint. चलो देख लेते हैं। तो एपिसोड नंबर 5 के अंदर हम CRUD operations परफॉर्म करने वाले हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। तो चलो साथ ही साथ हम क्या कर रहे थे, पहले इसके थियरी को देख लेते हैं एंड देन बाद में प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। ओके, तो सब बने रहो। और व्हाट इज क्रड? व्हाट इज क्रड ऑपरेशंस? सो कर्ड नहीं है, इट्स अ क्रड। ओके, तो कोई कोई क्रूड भी बोलता है। ओके, अच्छी बात है, मगर क्रूड का मीनिंग अलग होता है। सो मेक श्योर क्रड represents the four fundamental operations for persistent storage. Persistent storage just like आप tables and columns को represent किया जाता है। In any application, these operations form the foundation of REST APIs and database integrations. Yeah, database interactions, enabling complete data lifecycle management. So, what is CRUD? CRUD is the combination of four layers. Yeah, four fundamentals आप कह सकते हैं. So, first one is a create, second one R represents for read, and then U represents for update, and D represents for delete. These four fundamentals are very important in all applications. Okay, so create यानी add new records to the database, read यानी retrieve and display the existing data, and modify for update. Okay, and delete is for remove the records from the database. All these are CRUD operations. CRUD fundamentals. Tools and requirements. To build CRUD operations in a Spring Boot, you will need a combinations of key dependencies and tools that works together seamlessly. Uh, these component handles everything from web request to the database persistent. ओके, यानी ये वेब रिक्वेस्ट को भी हैंडल करेंगे और साथ ही साथ डेटाबेस के साथ जो भी एक्शन परफॉर्म करना है उसको भी हैंडल करेंगे। तो फर्स्ट वन इज स्प्रिंग बूट कोर फ्रेमवर्क्स फॉर रैपिड डेवलपमेंट, जो हमें चाहिए। स्प्रिंग वेब रेस्ट एपीआई एंड एमवीसी आर्किटेक्चर सपोर्ट के लिए हमें स्प्रिंग वेब की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट वन इज स्प्रिंग डेटा जेपीए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन स्प्रिंग। सिंप्लीफाइड डेटाबेस ऑपरेशन होगा। ओके, यानी जेपीए, जकार्ता परसिस्टेंट एपीआई भी बोला जाता है, जावा परसिस्टेंट एपीआई भी कहीं कहीं बोला जाता है। MySQL और H2 डेटाबेस। H2 डेटाबेस इट्स लोकल की तरह वर्क होता है, कुछ समय के लिए ही यूज में होगा और उसके बाद वो गायब भी हो जाता है डेटा। तो इस तरह से फिर डेटा परसिस्टेंट लेयर रहेगा, और ये क्रोम से ही हैंडल किया जा सकता है H2, मगर H2 को आपको ज़्यादा यूज नहीं करना, मगर प्रैक्टिस, अगर आपके पास स्पेस इतना नहीं है तो प्रैक्टिस के लिए आप H2 डेटाबेस को यूज कर सकते हैं, बट माय रिकमेंडेशन इज यूज MySQL फॉर बेस्ट प्रैक्टिस। एंटिटी क्लास एग्जांपल्स रहेंगे, जिसके अंदर द एंटिटी क्लास रिप्रेजेंट्स योर डेटाबेस टेबल्स एज अ जावा object. Spring Boot uses JPA annotations to automatically map fields to the table columns, eliminating manual SQL table creation. अभी इसका कहना क्या है? तो एंटिटी क्लास एग्जांपल्स इन्होंने बताया है कि जस्ट यूजर लेयर, अगर यूजर क्लास हमने
उसके अंदर आईडी, नेम एंड ईमेल, अगर ये तीन कॉलम है या तीन वेरिएबल्स है, तो इन तीन वेरिएबल्स का डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर एक टेबल बन जाएगा। मगर टेबल बनाने के लिए हमें टेबल वेरीफायर करनी पड़ती थी जेडीबीसी के अंदर। सो थैंक्स टू हाइबरनेट, जिसने हमें बहुत कुछ एपीआई ऐसे प्रोवाइड करके दिया है, जिससे हमें यानी इजीली हम डेटाबेस के टेबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं एंड बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके अंदर हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। हमें ज़्यादा थोड़े यानी डायरेक्टली अगर जावा जिसको आता है उसको डेटाबेस आराम से आ जाएगा, इतनी डिफिकल्ट नहीं होती। बस कुछ एनोटेशंस रहेंगे, उन एनोटेशंस को हमें याद रखना पड़ेगा, जिसके बेसिस पर वो परसिस्टेंट मैपिंग कर सके। सो यहाँ पर कंपलसरी परसिस्टेंट मैपिंग होनी ज़रूरी है हाइबरनेट के द्वार पर। तो देखते हैं जावा क्लासेस कौन से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिप्रेजेंटेशंस होंगे, देन डेटाबेस टेबल्स रहेंगे, रिलेशनल डेटाबेस स्टोरेज रहेंगे, जिससे हम डेटाबेस के अंदर से डेटा को कैच और सब कुछ कर पाएंगे। JPA ऑटोमेटिकली हैंडल्स द ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, ORM जिसे बोला जाता है। सो JPA सब कुछ कर लेगा खुद से, हमें कुछ तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। मगर कौन से चीजें होती है जो हमें खुद से उसे बताना होगा, जिसके बेसिस पर वो करेगा। ओके, कन्वर्टिंग बिटवीन योर जावा ऑब्जेक्ट टू द डेटाबेस रूल्स। ओके, जो भी हम डेटा एंट्री करेंगे उनको हम ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं जावा के अंदर। सो डेटाबेस के अंदर किस तरह से होते हैं, वो रोज के अंदर होते हैं। सो वो रोज की तरह से जाएंगे, रोज की तरह से फेच होंगे, बट जावा हमें ऑब्जेक्ट के तौर पर प्रोवाइड करेगा। वो सब कुछ कैसे होगा हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। रिपोजिटरीज लेयर रहेगी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ स्प्रिंग बूट। ये लेयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। द रिपोजिटरी इंटरफेस इज वेयर स्प्रिंग बूट्स मैजिक हैपेंस। Repository layer, the repository interface is where Spring Boot's magic happens. By extending JPA repository, you are automatically inherit methods for all CRUD operations. Okay, क्या बोला? बाय एक्सटेंडिंग जेपीए रिपोजिटरी, आप जेपीए रिपोजिटरी को एक्सटेंड करते हो उसके इंटरफेस के अंदर, यानी आप किसी और इंटरफेस को हमारे खुद के कस्टम इंटरफेस के साथ एक्सटेंड करते हैं, यानी उसके प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो यू ऑटोमेटिकली इनहेरिट मेथड्स फॉर ऑल CRUD ऑपरेशंस विदाउट राइटिंग एनी इम्प्लीमेंटेशन कोड। आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जेपीए रिपोजिटरी के अंदर ऑलरेडी सब कुछ बिल्ट इन CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करके रखे हैं। जितने भी जरूरती पार्ट है सब कुछ उन्होंने रेडीमेड रखा है, जिससे हमें बहुत इजी तरह से हम उसे यूज कर सकते हैं। सो कौन से किस तरह से पब्लिक इंटरफेस यूजर रेपो एक्सटेंड्स विद द जेपीए रिपोजिटरी यूजर एंड इंटीजर। यूजर इट्स अ क्लास जो हमने देखा था, एंड देन इंटीजर इट्स अ डेटा टाइप ऑफ आवर प्राइमरी की। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो ये देखो, डेटा टाइप of primary key, it's a int, right? It's a int, it's a primitive type, but the database want non-primitive data type, यानी ऑब्जेक्ट चाहिए उसे। सो डेटाबेस को ऑब्जेक्ट ही समझ में आता है, तो यहाँ पर हम इंटीजर प्रोवाइड करता है, तो वो ऑटोमेटिकली रैप हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। Then Spring Data JPA provides save, find all, find by ID, delete by ID and more. बहुत सारे मेथड्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये सब कुछ प्रोवाइड करेगा। जीरो बॉयलर प्लेट लगेगा, यानी हमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। लेट्स क्रिएट ओनली इंटरफेस। No SQL queries needed right now for CRUD operations. Okay. देन टाइप सेफ है, कंपाइल टाइम चेकिंग हो जाती है, सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो आपको अगर एरर है तो रियल टाइम पर यानी कंपाइल होते समय ही, यानी आप कुछ लिखते समय ही आपको एरर्स प्रोवाइड कर देगा। इट्स अ इंटरफेस यानी रिपोजिटरी, ठीक है।
Second one is create operations which is known as a post method, जिसे हम APIs के तौर पर बोलते हैं। यानी हम यूजर कोई तो डेटा एंट्री कर रहा है उसे पोस्ट कर रहा है। The create operation adds new data to your database. आपको समझ में आना चाहिए, यानी क्या create operations adds new data to your databases using the post mapping annotations जो हम यूज करते हैं। You expose an endpoint that accepts a JSON data, converts it to an entity, okay, and persists it automatically. बहुत इजीली वो परसिस्ट कर लेगा। ओके, देखते हैं यहाँ पर पोस्ट मैपिंग हमने यूज किया है। डेटा वहां से आता है इन ऑब्जेक्ट फॉर्मेट और रिक्वेस्ट बॉडी से हम जेसन का डेटा को एक्सेप्ट करते हैं। ओके, जेसन डेटा को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, जेसन डेटा को ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए हम रिक्वेस्ट बॉडी यूज करें और उसके बाद अगर उसे डेटाबेस के अंदर सेव करना है तो बस हमें इस तरह से कुछ तो लिखना आता है। The repo dot set. What is the meaning of repo? Repo it's a instance variable कह सकते हो या फिर उसका एक object, but it's an instance variable of a repository. इस repository का instance variable है और उसे हम यहाँ पर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। और सेव करने से क्या हो जाएगा कि repository की हेल्प से डेटाबेस के अंदर डेटा डायरेक्टली इंसर्ट, डायरेक्ट, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक सब कुछ यहाँ पर हो जाएगा। ओके, देन है क्लाइंट सेंड पोस्ट रिक्वेस्ट जेसन पेलोड विद यूजर डेटा, स्प्रिंग कन्वर्ट्स टू एंटिटी, ऑटोमेटिकली डीसीरियलाइजेशन होगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा, हमने देखा है। रिपोजिटरी सेव टू डेटाबेस, न्यू रिकॉर्ड्स क्रिएट विद आईडी हो जाएगी, रिस्पॉन्स रिटर्न सेव्ड एंटिटी इंक्लूड जनरेटेड आईडी, सब कुछ यहाँ पर रहेगा। एंड देन रीड ऑपरेशंस, अगर हम करना चाहते हैं कुछ डेटा को गेट करना चाहते हैं डेटा बेस के अंदर से, सो उसके लिए रीड ऑपरेशन से यहाँ पर दिया जिसे हम गेट मैपिंग कहते हैं क्योंकि हम उस सर्वर से कुछ लेना चाहते हैं। So read operations retrieves data from your database. Spring Boot uh, makes it simple to fetch all records for a find specific one by ID and with automatic JSON serializations for a API response. Okay. Uh, get all users, get user by ID, get mapping, public list user get all, returns repo dot find all, ये सब कुछ रहेगा। अब वो फाइंड ऑल करना चाहते हैं, इवन ओवरऑल डेटा लेना चाहते हैं तो सारा कुछ डेटा दे देता है, ये खुद से ही क्वेरीफायर करेगा, हम देखेंगे क्या होता है। तो अगर हमें पर्टिकुलर डेटा चाहिए तो repo dot find by id करना पड़ेगा, ये और एल्स थ्रो जो भी है हम देखेंगे वो किस तरह से वर्क करती है। Okay, returns complete list of users as a JSON array, fetch single users or throw exception if not found। तो देखते हैं अपडेट ऑपरेशंस जिसे हम पुट कहते हैं, द मेथड ऑपरेशंस मॉडिफाइज एग्जिस्टिंग डेटाबेस रिकॉर्ड्स, यू first retrieves the entity by id, update it filled with the new values and then save it back. Spring Boot handles the SQL update statement automatically, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, ये सब कुछ कर लेगा इस तरह से उन्होंने बोला है। तो यहाँ पर यूजर फाइंड ऑल, थ्रो एक्सेप्शन, न्यू रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, यहाँ कुछ तो एक्स्ट्रा कुछ तो लिखा गया है, इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बताऊंगा इसकी वजह से हमें प्लस पॉइंट क्या मिलता है। ओके, एंड देन सेट नेम एंड सेट ईमेल और उसके बाद फिर से सेव कर दो, बात खत्म हो गया। देन फाइंड एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, फर्स्ट में हमने देखा, देन अपडेट द फील्ड वैल्यूज करनी है, देन सेव चेंजेस करने हैं एंड देन रिटर्न्स द अपडेटेड एंटिटी, वापस फिर से हमें रिटर्न। सो डिलीट ऑपरेशंस के अंदर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, डिलीट बाय आईडी ऑपरेशन है, द ऑपरेशन रिमूव द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द यूजर your database using the ID passed in the URL path. Spring Boot locates and
deletes the corresponding records with the single method call. बस मेथड कॉल करने से एकदम से फटाक से वो डिलीट कर देगा. लोकल रिकॉर्ड फाइंड बाय आईडी से हम ये करेंगे, देन रिमूव डेटा हो जाएगा ऑटोमेटिकली, डिलीट फ्रॉम डेटाबेस, एंड कंफर्मेशन हमें सेंड करना है फिर से वापस. बेस्ट प्रैक्टिस यहाँ पर दिया गया है, ऑलवेज वेरीफाई द रिकॉर्ड एग्जिस्ट बिफोर डिलीशन and then return appropriate HTTP status code. Hypertext Transfer Protocol status code होता है just like 204 no content or 200 it's for okay. इस तरह से हमें सेंड करने होते हैं. वो किस तरह से सेंड किया जाए वो वाला पार्ट भी हम देखेंगे आगे नेक्स्ट जब प्रैक्टिकल करेंगे तो. समरी एंड व्हाट्स नेक्स्ट रहेगा देख लेते हैं. Congratulations, you are masters for the core fundamental CRUD operations in a Spring Boot. These building blocks enables you to create fully functional REST APIs with a minimal code, leveraging Spring Data JPS, powerful abstractions, create, read, update, and delete. All these are we are covered in this episode. आप कह सकते हो. सो कमिंग अप नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हमें कनेक्टिंग स्प्रिंग बूट विद अ डेटाबेस जेपी एंड हाइबरनेट डीप डाइव होगा, जिसके अंदर हम एक्सप्लोर एडवांस डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन, कस्टम क्वेरीज एंड रिलेशनल्स वगैरह वगैरह बहुत कुछ यहाँ पर हम टेक्निकली देखने वाला है, क्योंकि एडवांस लेवल पर यूज किया जाता है और वो आना जरूरी है. अभी ये सब कुछ जो है रेस्ट एपीआई के साथ जो हम CRUD ऑपरेशन कर रहा है, ये सब कुछ पोस्टमैन टूल के साथ ही होगा. रेस्ट एपीआई इट्स नॉट अ यूआई, इट्स नॉट एनीथिंग, बट यूआई के लिए हमारे पास पोस्टमैन टूल ही है, जिसके अंदर हमें डेटा अपडेटेड सब कुछ दिख जाए. तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. तो हमने पूरा यहाँ पर सेशन कंप्लीट कर चुका है, जहाँ पर हमने थ्योरी देखी है. सो बस थ्योरी से आपको सब कुछ आ जाएगा तो ऐसा नहीं है. सो यू नीड टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, स्मार्ट वर्क करोगे, साथ ही साथ एआई को यूज़ करेंगे, तो आपकी ग्रोथ ज़्यादा होगी. सो मेक श्योर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, मेक श्योर आप उसके साथ हर रोज़ कनेक्ट में रहते हो और इमीडिएटली आप कुछ ना कुछ सॉल्व कर रहे हो. ठीक है. तो मेक श्योर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पर हम प्रैक्टिकली इस पार्ट को देखेंगे जो कि CRUD ऑपरेशन है. सो भूलना मत. और इस रेस्ट एपीआई के CRUD ऑपरेशन को किस तरह से परफॉर्म करना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जो कि इंटरव्यूअर के द्वारा पूछा जाता है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना एंड कमेंट करना मत भूलना गाइस. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, जहां पर हम प्रैक्टिकल सेशंस देखेंगे. सो सी यू.